दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, भाजपा के नेताओं ने कोर्ट की दहलीज को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है? क्या कोर्ट की दहलीज को अपनी पार्टी का कार्यालय समझ लिया है? देखिए, ये बात मैं खुद नहीं कह रही हूं, ये बात कही गई है माननीय अदालत की तरफ से कि ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है जहां पर आप आकर अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर इस पूरे मुद्दे को सुलझाना है तो आपको जाना चाहिए विधानसभा के स्पीकर के पास। अब विधानसभा के स्पीकर जिनका जिक्र मैंने किया है, इसी से आप समझ गए होंगे कि मामला किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मामला दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ है। उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर कि उन्होंने उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने की कोशिश की, उसमें दखल डालने की कोशिश की, नारेबाजी करने की कोशिश की, जिसके चलते तकरीबन 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। वो भी दिल्ली विधानसभा से अनिश्चितकालीन के लिए उनको निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले को लेकर जब वो हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट से उन्हें क्या रिस्पांस मिला है, दोस्तों, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जस्टिस यहाँ पर सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने बीजेपी के नेताओं को क्या कुछ कहा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार कोर्ट की तरफ से झटका मिल रहा है। दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा क्योंकि भाजपा का मेयर चुना जा चुका था, लेकिन अनिल मसीह को पहले मुकदमे के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद स्पीकर जो होते हैं चुने हुए वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी के स्पीकर को चुना जाता है। तो एक झटका तो वहां लगा, अब एक दूसरा झटका लगा है और ये झटका क्या है ये मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। बार एंड बेंच का एक आपको इस वक्त मैं ट्वीट दिखा रही हूँ। दोस्तों, इस ट्वीट में लिखा है कि जस्टिस प्रसाद रिमार्क्ड दैट द कोर्ट is not a political platform and that legislature should meet the speaker. ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेचर ऑफ द मीटिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ट्रांसपायर्स इन द मीटिंग, आई एम ओनली सेइंग गो एंड मीट द स्पीकर, द बेंच रिमार्क्ड। ये जो बेंच थी उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा है, किसने किस बात को दोहराया है या आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके इस पूरे मामले को देखा जाए तो आपको सीधे तौर पर जाना चाहिए। कहाँ? आपको जाना चाहिए स्पीकर के पास, आपको स्पीकर से मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर को ये दिखाने जाएंगे या तांत्रिक को दिखाने जाएंगे? डॉक्टर के पास ही उसका इलाज होगा। पढ़ाई लिखाई करके तो डॉक्टर ही आए हैं। अब अगर आपको निलंबित किया गया है तो आप किसके पास जाएंगे? आप स्पीकर के पास जाएंगे या मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे? हाल हो सकता है, देखिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि अदालत जाने का अधिकार उनको नहीं है। हर किसी नागरिक को अदालत जाने का अधिकार है। अगर उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको अदालत जाने का अधिकार है, लेकिन अदालत ने जो कहा है उस पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए। दोस्तों, अब देखिए, ये जो पूरा मामला है ये बहुत बड़ा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जब बीजेपी हाईकोर्ट गई तो सबसे पहले तो जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कह दिया कि गो एंड मीट दी स्पीकर। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 बीजेपी विधायकों से कहा जिन्हें दिल्ली विधानसभा से उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों, और उसके बाद कोर्ट ने और भी सारी चीजें कही है। ये सीधे तौर पर इससे पहले कोर्ट की तरफ से तमाम 7 विधायकों से पूछा गया था कि क्या आप माफी मांगेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे जिनका अपमान करने का आरोप आपके ऊपर लग रहा है? क्या आप स्पीकर से, क्या आप उपराज्यपाल से इस बात के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है? ये पूछा गया था इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से और बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनके वकील ने हाईकोर्ट को ये बताया कि हमने ऑलरेडी जो लेटर है अपॉलॉजी का, जो माफी का लेटर है, माफीनामा है, वो हमने सौंप दिया है और सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हो गई है। जो लेटर हमने सौंपा है उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। ये जानकारी भी कोर्ट में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं और जो उनके वकील हैं वो देते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, तो देखिए, देखने वाली बात होगी कि अब उपराज्यपाल के पास अगर ये मामला पहुंच गया है, जैसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माफी उन्होंने मांग ली है, तो उपराज्यपाल इस पर क्या बयान देते हैं। उपराज्यपाल के साथ साथ ये जो झटका लगा है, इस झटके पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है।
प्रतिक्रिया क्या सामने आती है दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, अगर इस पूरे मामले की मैं बात आपको बताऊं कि पूरा मामला क्या है, तो जरा इस पर भी गौर फरमा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो खबर आपको दिखा रही हूं मैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा था उनसे, 7 विधायकों से, कि क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इसे उपराज्यपाल की गरिमा के साथ खिलवाड़ का मामला बताया गया दोस्तों। सबसे जरूरी बात देखिए यहाँ पर ये है, विधानसभा की ओर से सीनियर वकील है सुधीर नंदराजोग, इन्होंने कहा कि ये मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा शामिल है। वो ये कहते हैं कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की, उन्होंने राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए तरीके का भी सुझाव दिया। अगर सदस्य आए और अध्यक्ष से मिले तथा उपराज्यपाल से माफी मांगे तो पूरी बात रखी जा सकती है, ये पहले कहा गया था। अब विधायक जो है वो एलजी से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है माफी मांगने में और हमने लेटर भी जो है उपलब्ध करा दिया है। अब मामला क्या था, उपराज्यपाल जब 15 फरवरी को दोस्तों दिल्ली विधानसभा में सेशन था, तो उस वक्त उपराज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे और जनरली अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा में भी अब जब सत्र शुरू हुआ तो बिहार में भी सरकार ने अभी तक जितना काम किया है, उपराज्यपाल उन कामों को गिनाते हुए नजर आए थे दोस्तों। बिहार में भी उतना विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ जिस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है किया गया। बिहार के अलावा और भी जहां पर भी उपराज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं, वहां सरकार के कामों को गिनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ यही आरोप लगा कि केजरीवाल सरकार के कामों को गिनाने का प्रयास क्या, उपराज्यपाल जो है कामों को गिना रहे थे और उसी दौरान जितने भी बीजेपी एमएलए जिनको सस्पेंड किया गया, वो सभी के सभी हो हल्ला करने लग गए, नारेबाजी करने लग गए, बाधा डालने लग गए। उनके आचरण की वजह से उनको अनिश्चितकालीन के लिए हटा दिया गया दोस्तों। इसी को चुनौती दी थी उन्होंने हाईकोर्ट में, जिसका अब नतीजा निकलकर सामने आया है। अब इसे आप एक झटके के तौर पर देखते हैं कि नहीं दोस्तों, ये राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।